वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आज हमारा पेपर हुआ है जामिया एमबीए फुल टाइम का 2021। ये कुछ पार्ट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो पार्ट 1 में बना रहा हूँ अभी। इसमें मैं आपके साथ रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और जो फर्दर पेपर होंगे उसमें मैथ्स और डीआई के। तो पेपर तो ट्रिकी था आज का बहुत ही। चलिए उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम। सेट बी है ये शुरू में 47 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, उसके बाद 48 से ये हमारे क्वेश्चन शुरू हुए जिसका सॉल्यूशन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48 जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या दिया है, देखिए डेटा इज प्रोवाइडेड फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड 2। हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड 2, बोथ रिजल्टिंग इन अ वैल्यू से 1 एंड 2। कुछ ना कुछ वैल्यूज देंगे, तो हमें ये इवेल्युएट करना है कि हम इस क्वेश्चन को क्या बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट यानी ऑप्शन इज वन वैल्यू जो होगी ये वाली वैल्यू सेकंड से ज्यादा होगी या लेस होगी या इक्वल होगी या नथिंग कैन बी सेड। तो देखिए क्वेश्चन 48 को हम देख लेते हैं आराम से। 3% की देखिए बात हो रही, जैक्सन विल बी 3 times एज ओल्ड एज जोसेफ एंड जॉनसन इज 3 years यंगर देन जैक्सन। तो हम जैक्सन की एज मान लेते हैं एक्स, जोसेफ की मान लेते हैं वाई और जॉनसन की मान लेते हैं जेड। तो देखिए पहली लाइन में हमें क्या बोला, 19 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और एक चीज याद रखना, ये सारी जो एज है हमारी कौन सी है, प्रेजेंट एज, यानी जो इस टाइम की एज है वो मानिए हमने अज्यूम किया। अब क्या कह रहा है, 19 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 19 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो जैक्सन की एज हो जाएगी x प्लस 19 और जोसेफ की एज हो जाएगी y प्लस 19। तो हमें रिलेशन दिए 19 ईयर्स फ्रॉम नाउ जैक्सन विल बी 3 times एज ओल्ड एज जोसेफ इज नाउ। ये देखो, यानी हमें ये वाली एज नहीं लेनी है जैक्सन की, तो x प्लस 19 लेनी है। इट इज इक्वल टू 3 times एज ओल्ड एज जोसेफ इज नाउ, यानी 3y। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गई, x प्लस 19 इज इक्वल टू 3y। चलिए इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेकंड हमें क्या दिया है, सेकंड दिया है जॉनसन इज 3 years यंगर देन जैक्सन, यानी दूसरी हमें रिलेशन दी, जॉनसन इज 3 year यंगर देन जैक्सन, जैक्सन इज एक्स। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, उससे 3 साल कम है, यंगर मतलब छोटा है। तो हम इससे लिख सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू जेड प्लस 3। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए जॉनसन एज ना हो, जॉनसन हमने माना था z और जोसेफ एज इज y। तो z और y में हमें रिलेशन बनानी है। तो इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये x की वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा z प्लस 3 प्लस 19 इक्वल टू 3y। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 22। जेड को मैं इधर ले गया, ये हमारे पास रिलेशन है। देखिए 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 22। इसके बेस पे हमें बताना है कि y और z में क्या रिलेशन है। तो देखिए उसमें नथिंग कैन बी सेड, क्योंकि अगर मैं y की कोई छोटी वैल्यू लेता हूँ, मान लिया y इज इक्वल टू 8, तो z हो जाएगा 24 माइनस क्या करना पड़ेगा 2, ताकि 22 आ जाए, पहली चीज। अगर मैं y की कोई बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो 12, तो 12 3 जा 36, तो 36 माइनस 22 जेड आ जाएगा 40। तो जेड वाई से छोटा भी हो सकता है, जेड वाई से बड़ा भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नथिंग कैन बी सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 49। लास्ट वीक मार्टिन रिसीव्ड $10 इन कमीशन फॉर सेलिंग 100 कॉपीज ऑफ अ मैगजीन। यानी मार्टिन को तो सीधे उसने दे रखा है, क्या मिला हमें, $10 इन कमीशन। लास्ट वीक मिगल ने क्या करा, 100 कॉपी सेल की। ही रिसीव्ड हिज सैलरी ऑफ $5 पर वीक, यानी $5 तो उसे सैलरी के मिले, प्लस
कमीशन ऑफ 2 सेंट्स फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 25 कॉपीज। तो 2 सेंट देखिए हमें दे रखा है, डॉलर वन में 100 सेंट होते हैं, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ऐसे सेंट क्या पैसे हैं, डॉलर को आप रुपए मान सकते हैं। तो 25 कॉपी पे 2 सेंट यानी 2 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल उसे मिल रहे होंगे 0.5 फॉर फर्स्ट 25, देन 3 सेंट फॉर नेक्स्ट 25। तो नेक्स्ट के लिए 3 सेंट यानी कितने मिल गए, 25 इंटू 3 पहले 25 इंटू 2 0.5 सेंट, फिर 25 इंटू 3 तो 0.75 सेंट, एंड 4 सेंट फॉर ईच ऑफ द कॉपी हियर आफ्टर। तो उसने टोटल कॉपीज 100 बेची थी, तो पहले 25 के दूसरे 25 के मिल गए, अब कितनी कॉपीज बनी, 50। तो 50 पे 4 सेंट यानी कि 2.00 यानी $2। तो टोटल उसे मिल रहा है, देखिए 5 और 2 7 एंड दिस 1.25 यानी 8.25। पूरी हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, हम सीधे लिख सकते थे कि ये क्या है, $10 से कम है, क्योंकि मार्टिन कमीशन जो है वो $10 है, और मीगल्स टोटल इनकम यानी सैलरी जो मिली पर वीक प्लस कमीशन मिला के उसका 8.25 हो रहा है, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 2। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 50, देखिए ये इजी पार्ट था, कुछ क्वेश्चन में कुछ इजी होते हैं, मैंने कहा भी था अपने स्टूडेंट से और सबसे कि जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है तो आप कोशिश करो जो उसमें से इजी है पहले वो कर लो, और फिर देखो कि आप अच्छा इजी इतने कर पाए तो अब कितने और क्वेश्चन की जरूरत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 54 संडेज इन अ लीप ईयर, ये मैंने बताया भी था, लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज होते हैं। 366 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 52 वीक्स तो कंप्लीट मिलेंगे, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 52 संडेज तो यानी होना गारंटीड है, किसी भी ईयर या लीप ईयर और ऑर्डिनरी 52 तो होंगे। अब ये जो 2 डेज बचे, दीज 2 डेज कैन बी संडे एंड मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर लास्ट सैटरडे संडे। तो देखिए संडे वाले दो हमारी प्रोबेबिलिटी बनी इसमें से, एक संडे इसमें एक इसमें। अच्छा 54 संडेज, देखिए 54 संडेज कह रहा है, 54 संडेज तो हो ही नहीं सकते भाई। देखिए यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, ये 53 संडेज जब हम निकालते हैं तो 53 संडेज का आता है कि क्या होगा, 2/7। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 54 संडेज, तो 54 संडे यानी कि 52 वीक्स के 52 संडे हो, और जो 2 दिन बचे दोनों के दोनों संडे हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 53 संडेज, तो देखिए 53 संडेज इन अ नॉन लीप यानी ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 365 डेज होते हैं, तो 365 का हो जाएगा 365/7, वही 52 वीक्स एंड प्लस 1 डे। अब ये 1 डे 7 डेज ऑफ वीक में कुछ भी हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी 1/7। तो सेकंड की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की 1/7। तो इसमें आंसर होगा, करेक्ट आंसर विल बी सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ये 1/7 है और वो 0 है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में देखिए कि क्या दे रखा है, अल्फोंसो ऑन हिज डेथ बेड कीप्स हाफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ को दिया अल्फोंसो ने हाफ, एंड डिवाइड द रेस्ट इक्वल अमंग हिज 3 सन्स बेन, कार्ल एंड डेव। Some years later, Ben dies, leaving half his property to his widow and half to his brothers Carl and Dave, together shared equally. When Carl make his will, मतलब जो डाई कर रहा था उसने अपनी विल बनाई, तो उसने हाफ हिज प्रॉपर्टी तो विडो को दी अपनी, और रेस्ट ही यंगर ब्रदर डेव।
When Dave dies some year later, he keeps half his property for his widow and remaining for his mother. The mother now has this much amount. तो देखिए ये हमें क्वेश्चन करने हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन है, 51, 52, 53, तीन क्वेश्चन हमें इसी पर दे रखे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से समझिए। 53, 54, 55 तीनों से बेस्ड है। देखिए अल्फोंसो की टोटल प्रॉपर्टी में ले सकता था एक्स फ्रैक्शन, फिर उसकी हाफ इस प्रॉपर्टी वाइफ पर हो जाती है x/2, और जो x/2 को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, नहीं x/6, x/6, x/6 ऐसे हो जाती है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में करना डिफिकल्ट होता है। तो देखिए हम एक कोई वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे ओरिजिनल वैल्यूज में। तो देखिए मैं कैसे मानूंगा प्रॉपर्टी, थोड़ा समझिए, से कैलकुलेशन इजी जल्दी हो जाती है, वहां पर टाइम नहीं होता, ये चीजें हमें सीखनी थी। अल्फांसो ऑन हिज डेथ बेड, देखिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आधी तो वाइफ को चली गई और आधी इन तीन में बढ़ गई, यानी 6 पार्ट। यानी मैं कोई ऐसी वैल्यू ले सकता हूँ जो 6 का मल्टीपल हो, जैसे 600, 1200, लेकिन वो क्या है, फिर हाफ डिवाइड हो गई विडो ब्रदर में। तो मैं क्या करता हूँ, 6 की जगह 12 वाला फैक्टर ले लेता हूँ, देन फिर हाफ हो गई, तो 12 के बाद हाफ का मैं ले लेता हूँ 24। यानी मैं मान लेता हूँ लेट टोटल प्रॉपर्टी भी 2400x। देखिए मैं इस टर्म में मान रहा हूँ 2400x, खाली 2400 भी ले सकता था, और 2400x लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। कीप हाफ इज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ। तो देखिए अल्फोंसो ने क्या करा, अपनी वाइफ को दिया 1200x पार्ट, और अपने बेटों को, सन्स को दिया रेस्ट इक्वली अमंग हिज 3 सन्स, जो बचा उसको तीन पार्ट में इक्वल। तो 2400 हमने इसे माना था कि इसके पास था, तो इसमें से 1200 चलेगा, 1200 तीन सन्स में डिवाइड हुए, बैन, कार्ल और डेव में। तो देखिए बैन में कितना हो जाएगा, तीनों में 1200 बटने, यानी 400x, 400x एंड 400x। अब क्या हुआ, सम ईयर लेटर बैन डाइज लीविंग हाफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो, अपनी हाफ प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दिया, एंड हाफ टू हिज ब्रदर कार्ल एंड डेव, टुगेदर शेयर्ड इक्वली। तो इसने 200 में से अपनी, यानी बेन्स वाइफ को कितने मिल गए, 200x, और रेस्ट 200 इसमें डिवाइड हो गए, यानी 100x इसे मिले कार्ल को, 100x डेव को। तो अब कार्ल के पास हो गए 500x और डेव के पास भी हो गए 500x। When Carl make his will, he keep half his property for his widow, यानी कार्ल की वाइफ को मिले 250x, एंड रेस्ट ही bequeath टू हिज यंगर ब्रदर, और जो रेस्ट को 250x थे वो चले गए डेव के पास, यानी डेव के पास हो गए 750x। अब क्या करें, व्हेन डेव डाइज सम ईयर लेटर ही कीप हाफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज विडो, यानी डेव की वाइफ को मिले 750 का हाफ, 375x, एंड रिमेनिंग फॉर हिज मदर, और रिमेनिंग गए डेव मदर को, कितने गए 375x। तो मदर नाउ हैज इतने रुपीज। तो देखिए मदर के पास कितने आए, ये थोड़ा एक ट्रिकी पार्ट था, मदर के पास आए 375x एंड दिस 1200x। ये जो अल्फोंसो की वाइफ है वही तो इन सबकी मदर है, दिस इज द मदर। तो मदर के पास जो शेयर आया वो आया 1200x प्लस 375x, और इसकी वैल्यू है 1575,000। तो 1200 ये हो गया 1575x इजिकल टू 1575,000। ये कट गया, बचा x की वैल्यू आ गई 1000। तो टोटल वैल्यू हमने क्या ली थी 2400x, तो टोटल वैल्यू इज 2400 इंटू 1000, यही तो मानी थी ना हमने शुरू में 2400x। तो 24,000, 10,000 लाख, तो 24 लाख
हमारी ओरिजिनल उसके पास अल्फांसो के पास प्रॉपर्टी थी। देखिए यहाँ पर 2400 जब हमने शुरू में मेंटली कर लिया कि अच्छा ये 6 पार्ट में ऐसे हो रहा है और फिर दो दो 24 टाइम्स हो रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। यहाँ पर देखिए हमें कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं मिला लास्ट तक, सब नंबर्स कंप्लीट आए, और यहाँ पर जब ऐड किया तो उसी टर्म में दी हुई थी वैल्यूज। तो ये टाइम बचाती है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि ट्रिकी पेपर होता है उसमें काम आती है। दिस इज 24 लाख। तो 51 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 52 व्हाट वाज कॉल्स ओरिजिनल शेयर। तो देखो कॉल्स ओरिजिनल शेयर कितना था, हियर इट इज 400x, यानी कि 400 इंटू 1000, एक्स की वैल्यू तो 1000 ही आई है देखिए, तो ये हो गया 4 लाख। यानी कार्ल को जो शुरू में मिले थे वो मिले थे 4 लाख, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। What was the ratio of the property owned by widows of the three sons in the end? Widows of the three sons यानी बेन की वाइफ, कार्ल की वाइफ और डैन की वाइफ को कितने मिले ये हमें बताना है। तो देखिए कार्ल की वाइफ को है, तो सॉरी बेन की वाइफ को 200x, कार्ल की वाइफ को 250x और डैन की वाइफ को 375x। तो ये रेशियो हो गया 200x is to 250x is equal to 375x। ठीक है, x की वैल्यू रख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो है, तो ये कट जाएगा x, तो 25 से कट जाएगा 8 टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स एंड दिस इज 25, 16 या 400 होते हैं, एक कम यानी 15। आंसर विल बी 8:10:15। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 53 का 8:10:15। ये अच्छा क्वेश्चन था, हम एक्स लेके फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन 2400 लेने से हमारा काम आसान हो गया। 2400। नेक्स्ट पर आते हैं, फॉलोइंग ऑपरेशन आर डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स। देखिए ध्यान से देखने वाली चीज है, ये है सिंपल लेकिन समझना था जैसे समय। ए हैश बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये है। एल्स ए हैश बी की वैल्यू है 1। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नहीं है, यानी ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है, ए निगेटिव है बी पॉजिटिव है, या फिर दोनों निगेटिव है, तीनों केस में क्या होगा, ए हैश बी की वैल्यू होगी 1। ठीक, नेक्स्ट दिया है हमें ए डेल्टा बी, डेल्टा का साइन है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए बी, यानी इनकी प्रोडक्ट इनटू ए प्लस बी इफ ए बी इज पॉजिटिव, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है। एल्स अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसकी वैल्यू है 1, यानी अगर ए बी नेगेटिव है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट की बात हो रही है तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज में लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। 2#1, 2#1, ओके 2#1 का मतलब क्या होगा समझिए, 2 और 1 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ए हैश बी का मतलब है ए प्लस बी। 2#1 का मतलब हो गया 2+1 यानी 3, और 1 डेल्टा 2 का मतलब है, देखिए 1 और 2 इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 2 तो पॉजिटिव, तो ए डेल्टा बी का मतलब है ये, यानी इनकी मल्टीप्लाई रेस टू द पावर इनका सम, यानी 2 रेस टू द पावर 3 यानी कि 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/8। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ 54। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लियर करके। देखिए एक सिंपल ब्रैकेट है, तो हम इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे। 1#1, हैश का मतलब प्लस है, अभी हमने ऊपर भी किया है, तो 1+1 हो गया ये 2। 2#2, देखिए ये एक ब्रैकेट है 2#2, देन माइनस ब्रैकेट में क्या है 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻1 से बड़ी वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन डेल्टा के साथ ये लॉग है, देखिए लॉग 10, लॉग अगर 1 से कम होता है तो ये निगेटिव हो जाता है,
तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव, और जब दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव होती है, ये देखिए दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ए हैश ए डेल्टा बी इज 1। तो ये सिंपल हो जाएगा यहाँ पर 1, दिस इज 1। ये मिडिल ब्रैकेट से क्लोज है देखिए, फिर डिवीजन का साइन है, और यहाँ पर फिर से वही है 1 डेल्टा 2 जो हमने ऊपर भी किया था, तो 1 डेल्टा 2 इज 8, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट और रेस टू द पावर 1 + 2। तो देखिए ऐसे में जब भी होती है ऑपरेशन, पहले बॉड मास ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद कोई ऑपरेशन करते हैं। तो 2 फिर से देखिए दोनों पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो हैश का मतलब हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 + 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3। तो 2 + 2 इज 4, पहले प्लस करेंगे देन -3 डिवाइड बाई 8। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 3/8, यानी ऑप्शन नंबर ए। लास्ट पार्ट पर आते हैं, देखिए 56 क्वेश्चन। देखिए न्यूमरेटर में जरा ध्यान से समझिएगा, न्यूमरेटर में हमें दिया है x हैश -y, और डिनोमिनेटर में है इसके -x डेल्टा y। इसकी वैल्यू है देखिए 3/8। एक अब जरा ऊपर आइए, देखिए दो कंडीशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो देखिए क्या वैल्यू है 1। अगर ए एच बी दोनों पॉजिटिव नहीं है तो 1 होगा, और ए डेल्टा बी अगर दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है तो भी 1 होगा। अब अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई 1 हो जाता है तो ये कभी भी रेशियो जो है वो 3/8 नहीं आ सकता। 3/8 तभी आएगा जब ये पार्ट भी 1 ना हो और ये वाला पार्ट भी 1 ना हो। तो ये 1 कब नहीं होगा, इसकी क्या कंडीशन थी, न्यूमरेटर में x हैश y इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये कब वैल्यू देता है, जब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। लेकिन जो डिनोमिनेटर में देखिए -x डेल्टा y, ये 1 नहीं होगा, यानी ये वैल्यू देगा, ये हमारा रिलेशन ये कब होगा, जब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो, पॉजिटिव। अब जरा सोचिए कि ऐसा क्या वैल्यूज ऑप्शन में से हो सकती है कि हमें वैल्यूज मिल जाए। तो अगर देखिए x हैश y ये पॉजिटिव करने हैं मुझे, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो y अगर <0 होगा तो -y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमें रिलेशन मिल जाएगी x प्लस हैश, यानी x प्लस वाई। x प्लस वाई देखिए सारी वही वैल्यूज है, 3/8। 3/8 कब आ जाती है, जब ये 2 हो और ये 1 हो। तो y की वैल्यू अगर -1 होगी तो x हैश y बन जाएगा -(-1), यानी दोनों पॉजिटिव, तो ये रिटर्न करेगा हैश प्लस वाई। तो यहाँ में y क्या लेना था, -1, क्योंकि रिलेशन में क्या है, x हैश ऑफ -1। तो ये बन जाता, देन वी विल गेट 3, हमें रिलेशन मिल जाती 3, डिनोमिनेटर की बात नहीं होगी 3। तो इससे हमें मिल रहा है कि क्या होना चाहिए, कि क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमें रिलेशन मिली कि x शुड बी पॉजिटिव एंड y शुड बी नेगेटिव। लेकिन हम इसके लिए देखेंगे क्या ये दूसरी रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तभी आंसर होगा। तो यहाँ देखिए -x, तो x पॉजिटिव है तो -x क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन ये y नेगेटिव होगा तो ये भी माइनस वैल्यू देगा, तो दोनों माइनस की प्रोडक्ट हो जाएगी पॉजिटिव। तो हमें फाइनल रिजल्ट वही मिल रहा है जो हमें चाहिए, यानी ये कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो आंसर हमें तब मिल सकता है जब x भी > 0 हो और y <0। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कि फ्रेंड कुछ क्वेश्चन थे, इसके बाद मैं अभी और क्वेश्चन का वीडियोस बना के अपलोड करूंगा, तो आप मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। और इस पेपर का भी मैं लिंक, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अब मैंने लिंक दे दिया है कमेंट बॉक्स में, उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।